इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं जो चैप्टर नंबर 26 है, सम मेजर इकोसिस्टम वर्ल्ड के अंदर और पाकिस्तान के अंदर। उसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है या एक्सटेंसिव क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनिमल लाइफ ऑफ ग्रॉस लैंड इकोसिस्टम। तो चूंकि यहाँ पर डिफरेंट इकोसिस्टम है, हर इकोसिस्टम में जो एनिमल और प्लांट लाइफ है वो रैंडमली पूछी जा सकती है, बट ग्रॉस लैंड इकोसिस्टम की एनिमल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि यहाँ पर डिफरेंट फूड चेन बनती हैं। आपको हर तरह के हर्बीवोर्स मिल जाएंगे, बड़े बड़े हर्बीवोर्स मिलेंगे चूंकि ग्रासेस हैं। हर्बीवोर्स को खाने वाले कॉर्निवोर्स मिल जाएंगे, तो एक पूरी फूड चेन यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी। व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ एयर ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम? तो सिंपल सा है, एयर की कंपोजिशन आपने बतानी है। और बिल्कुल ये आई थिंक ये इस चैप्टर का नहीं है, कंपोजिशन ऑफ एयर। ये पूछा जाएगा चैप्टर नंबर 27 से है। ठीक है, तो रॉन्गली प्लेस है यहाँ पर, चैप्टर नंबर 27 से है। यहां पर पूछा जा सकता है कंपोजिशन ऑफ सॉइल ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। कंपोजिशन ऑफ सॉइल किसी इकोसिस्टम से, फॉर एग्जांपल जो टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट के सॉइल की कंपोजिशन क्या है, ग्रासलैंड की। बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये कंपोजिशन ऑफ एयर है, चैप्टर नंबर 27 से है। गिव टू अडाप्टेशन ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। बहुत सी अडाप्टेशन है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की, सपोर्टिंग टिश्यू बनाने पर पड़ते हैं, ऑस्मो रेगुलेटरी अडाप्टेशन करनी पड़ती है, थर्मो रेगुलेटरी अडाप्टेशन करनी पड़ती है। कोई दो अडाप्टेशन आपने बतानी है। डिस्कस एनिमल लाइफ ऑफ टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट। जैसे पहले बताया कि एनिमल लाइफ किसी की भी पूछी जा सकती है, बट ग्रासलैंड की एक बार टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट की पूछी जा चुकी है। What are phytoplanktons? Give example. Very very important short question है। What are plankton? Give example. प्लैंकटन की टाइप्स क्या हैं? जो फ्री फ्लोटिंग ड्रिफ्टिंग एंड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको प्लैंकटन कहते हैं। इनकी दो टाइप्स हैं, फ्री फ्लोटिंग ड्रिफ्टिंग। प्लांट लाइक अगर है तो फाइटो, और एनिमल लाइक है तो जूओ। फाइटो में सब माइक्रोस्कोपिक एल्गी आ जाती हैं, और एनिमल में अमेबा, पैरामीशियम, ये प्रोटोजोआन आ जाते हैं। डिफाइन टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट। मेंशन वेरियस सच फॉरेस्ट इन पाकिस्तान। तो ये जो 5 डिफरेंट किस्म के जो इकोसिस्टम इन पाकिस्तान है उनके नाम आपने याद रखने हैं। बाज़ बात आ जाता है इन लिस्ट वेरियस बायोम प्रेजेंट इन पाकिस्तान। सबसे पहले जो हमारे पास आ जाता है टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, कॉनिफेरस, अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट। नेक्स्ट थर्ड पर आ जाता है हमारे पास ग्रॉसलैंड इकोसिस्टम। फोर्थ पर आ जाता है हमारे पास डेजर्ट इकोसिस्टम, और फिफ्थ पर आ जाता है टंड्रा इकोसिस्टम। मस्ट रिमेंबर दैट कि पाकिस्तान और वर्ल्ड के इकोसिस्टम एक जैसे हैं, सिर्फ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाकिस्तान में नहीं पाया जाता है। और फॉरेस्ट की यही 3 टाइप्स हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, और कॉनिफेरस, अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट। तो यही वेरी सच फॉरेस्ट इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में ये 2 फॉरेस्ट हैं, कॉनिफेरस अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट, और टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन इंपैक्ट ऑन टंड्रा इकोसिस्टम? तो ह्यूमन इंपैक्ट ऑन टंड्रा इकोसिस्टम ना आने के बराबर है, क्योंकि ज्यादातर ग्लेशियर्स हैं, वहां पर इंसान की एक्टिविटीज बड़ी महदूद है, लेकिन फिर भी जो इफेक्ट बुक में दिए हुए आपने डिस्कस करने। कैरेक्टराइज लिटोरल जोन ऑफ फ्रेश वाटर लेक्स। आपको पता है लेक इकोसिस्टम को हम डिवाइड करते हैं 3 डिफरेंट जोन्स में। पहला उसका जो बिल्कुल नियर शोर जोन होता है, जो बहुत ही कम गहरा होता है, जिसको हम सबसे पहले हमने उसको डिस्कस कर रहे होते हैं। जो लिटोरल जोन है, लिम्नेटिक जोन है, प्रोफंडल जोन है, तीनों को एक्सप्लेन करना है आपने। गिव द लेयरिंग कैरेक्टर्स ऑफ ग्रासलैंड। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लेयरिंग, और ये ग्रासलैंड की कैरेक्टरिस्टिक्स है। एमसीक्यूज भी आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। राइट अबाउट लिम्नेटिक जोन, मेंशन इट्स लाइफ। तो लिम्नेटिक जोन क्या होता है और उसकी लाइफ फॉर्म, उसमें कौन कौन सी आपको प्लांट लाइफ मिलेगी, एनिमल लाइफ, वो आपने एक्सप्लेन करनी है। मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट लाइफ इन डेजर्ट इकोसिस्टम। तो डेजर्ट में कौन कौन से प्लांट होते हैं, ज्यादातर कैक्टाई प्लांट है जो डोमिनेट करते हैं, उनको आपने एक्सप्लेन करना है। गिव लोकेशन ऑफ टंड्रा इकोसिस्टम इन पाकिस्तान। तो ज्यादातर आपके जो ये ग्लेशियर्स वाले एरिया, स्कर्दू वगैरह इस पर पाया जाता है। उसकी लोकेशन, जो पेपर जो आपका चैप्टर शुरू होता है तो उसके सेकंड पेज पर एक टेबल बना हुआ, उसमें लोकेशन दी हुई है। व्हाट इज क्लाइमेट? तो शुरू के जो चैप्टर नंबर 26 का जो जब शुरुआत होती है तो वहां पर वेदर वर्सेस क्लाइमेट एक वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट के दरमियान डिफरेंस पूछा जा सकता है। अल्पाइन हाई अल्टीट्यूड पर पाए जाते हैं, बोरियल हाई लैटिट्यूड पर पाए जाते हैं।
व्हाट इज द एवरेज रेनफॉल इन टेम्परेट डिस्ट्रिक्ट्स फॉरेस्ट? तो रेनफॉल टेम्परेट डिस्ट्रिक्ट्स फॉरेस्ट में जो दी हुई है 550 से कोई 1250 मिलीमीटर जो पर एनुअल है, उसको उसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो बुक में दी है वो आपने याद रखनी है। गिव कैरेक्टरिस्टिक्स द प्रोफंडल जोन, जो लास्ट जोन है बिल्कुल उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपने बतानी है। व्हाट इज यूट्रॉफिकेशन, शॉर्ट एक्सटेंसिव, दोनों क्वेश्चन के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है। यूट्रॉफिकेशन की डेफिनेशन चैप्टर नंबर 26 में भी है, 27 में भी है। डिफरेंशिएट बिटवीन लेमनेटिक जोन एंड प्रोफंडल जोन, बार बार पेपर में आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस आपने याद रखना है। व्हाट इज लेयरिंग, गिव इन वन एग्जांपल। तो इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रासलैंड, ग्रासलैंड हैव grasses of different heights, they form three different layers, tall layer, first layer is tall grasses, second layer is mid tall grasses and third layer is short grasses। तो ये इसकी एग्जांपल हो सकती है। नेम 4 कॉमन फीचर टू एक्वेटिक इकोसिस्टम। वन एग्जांपल उसकी ने बात की है कि आपने किसी एक लेयर की ग्रासेस की एग्जांपल देनी है, ठीक है, इसके ना समझना कि उसमें लेयर जस्ट लिख देंगे, एग्जांपल है। नेम 4 फीचर ऑफ टू एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम के 4 फीचर लिखने हैं। टेम्परेट, इसमें टेम्परेचर मॉडरेट होता है, लाइट जो होती है वो इनफ होती है शुरू में, और ये सारी वैल्यू आपने लिखनी है। नेम 2 फैक्टर विच इन्फ्लुएंस लाइफ ऑन लैंड। तो लाइफ ऑन लैंड जो होती है टेम्परेचर और एयर दोनों इसको कंट्रोल करती है, पानी इसको कंट्रोल करता है। राइट डाउन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड इन लेमनेटिक जोन। ये जोन तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में आ रहे हैं। Differentiate between climate and weather, very important है। Differentiate between altitude and latitude, distance from sea level is called altitude and distance from equator of earth is called latitude। तो ये तो इसके मोस्ट प्रोबेबल शॉर्ट क्वेश्चन। एक्सटेंसिव क्वेश्चन जो इसमें से पूछे जा सकते हैं, राइट ए नोट ऑन टंड्रा इकोसिस्टम, उस पर नोट आ सकता है। डिफाइन हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम, एक्सप्लेन सम कॉमन फीचर ऑफ एक्वेटिक और हाइड्रोस्टैटिक फीचर ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम आ सकते हैं, या जो लेक इकोसिस्टम पर नोट आ सकता है। डिफाइन ग्रासलैंड इकोसिस्टम, उस ग्रासलैंड इकोसिस्टम को डिस्कस करें। और एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ यूट्रॉफिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 27 से मस्ट पूछा जाता है। तो यहां तक हमारे पास चैप्टर नंबर 26 की इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और एक्सटेंसिव क्वेश्चन खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हम होगी इस चैप्टर जो हमारा पार्ट 2 का सिलेबस है, उसकी लास्ट जो चैप्टर है 27, उसमें से एक्सटेंसिव और शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जा सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपने बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।